अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम संजय है और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है, पहले हिंदुज़म आया, बाद में बुद्धिज़्म आया, बाद में जैनिज़्म आया और लास्ट में जाके सिखिज़्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसा जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का जो भी कुछ डिफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। कुछ भी हो, आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुज़म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जैनिज़्म आया, फिर सिखिज़्म आया, लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मज़हब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूँ, उसके अंदर कज़न्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज़्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज़्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मज़हब में। और यहाँ ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को ज़मीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूँगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूँ। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए? तुम नपुंसक कब से बन गए? हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट? हाउ हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मज़हब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूँ हिंदू मज़हब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालता है, कहते कैसा मज़हब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है
कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं। आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है, आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज़्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया, ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज़्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। हिटलर जूस का कत्ल किया, 6 मिलियन, कितने? 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूँ, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूँ कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हज़ारों लोग को अपने सिर्फ मज़हब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज़्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना ज़रूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा करे तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था। उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी। कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं वो जिहाद क्या समझते हैं। अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, ज़मीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते हैं सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया है जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमज़ोर मुल्क अफगानिस्तान पे बम फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है क्या? ये तो मर्दानगी कहते हैं। बम फेंक रहा है ऊपर से, और हम देखते हैं किसके लिए इल्ज़ाम लगाते बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिन लादेन अच्छा है कि बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से, आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है,
मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज़्यादा हो रही है, कई ज़्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 है जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है, तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज़ अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझा कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया, तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है, तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ़ में भी, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा, अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूँ लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है क्या दिमाग की? दोनों की ज़रूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी, दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोले दिल से मैं मानता हूँ 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बी स्ट्रॉली सदरी वाइस सिल्लम रिवॉल उलब्दतम मिल्लिसानी यफ़क़हू कौली। तो सेंटर क्या है?
भाई साहब गैर मुस्लिम हैं और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो, और जो बैरियर है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट, सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये दो मानी है, सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, ख़तमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है, कल्ब हिज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की दो मानी हैं, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी ज़बान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में हम कहते हैं लूनेटिक, लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक का है स्ट्रक बाय अ मून, जो चांद के ज़रिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेज़ी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूँ, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिज़ास्टर, डिज़ास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज़, कोई चीज़ गलत काम जो होता है, डिज़ास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिज़ास्टर की सही मानिए ईविल स्टार, ईविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज, सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहाँ है, ये हमारी जो धरती है, ज़मीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है, सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया, कहते हैं कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूँ, चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूँ, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते हैं मैं अंदरूनी चाहत, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते, आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मज़हब कहता है 2 जमा 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूँ, मान लिया, दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मज़हब है जो दोनों ज़रूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मज़हब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दीगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज द फिजिकल नीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाई का सवाल कुछ अजीब सा था कि इस्लाम और ईसाईयत 1400 साल गुजरने के बावजूद इसमें लड़ाई और झगड़े ख़त्म नहीं होते, जबकि हिंदुइज़म और सिखिज़म और जैनिज़म इसमें से लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बात की बहुत ज़बरदस्त बात की और ऐसे जवाब भी वार किया
कि बंदे ने जो सवाल किया वो ख़ुद भी हैरान हो गए कि मैंने ये सवाल किया क्यों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि आप ज़रा ख़ुद अपनी महाभारत उठा ले, वो उसमें झगड़े ही झगड़े, मियाँ बीवी की झगड़े और बहू और सास की झगड़े, यहाँ तक कि जो आप इंडिया के ड्रामे देखते हैं या इंडिया की फिल्में आप देखते हैं उसमें मिसाल भी यही दिया जाता है कि आपने हर एक चीज़ की महाभारत कर ली। तो आपके ख़ुद अपनी किताबों में इतनी लड़ाई झगड़े हैं तो आप क्यों इस्लाम की तरफ आते हैं, जब आप ख़ुद आपकी जो किताब है और आपके ख़ुद जो अपना मज़हब है वो सब से जो है ना बरी हुई है लड़ाई और झगड़ों से। तो ये बात जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने की तो हाल में भी तालियों की आवाज़ आई और पूरे मजमे ने इस बात को सराहा कि वाकई आपकी बात ठीक है और आपकी बात गलत है। आपने जो बात की कि इस्लाम और ईसाईयत में झगड़े हैं, इस्लाम और ईसाईयत में झगड़े नहीं, बल्कि इस्लाम ने हमेशा जो पिछले रसूमात जो लोगों ने अपने आप से बनाए और जो लोगों ने लोगों पर ज़बरदस्ती थोप दिए, इस्लाम ने हमेशा उनको ख़त्म कर दिया। मिसाल के तौर पर इस्लाम से पहले लड़कियां जब पैदा होती, जहालत का दौर था, तो लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते। वो शर्म महसूस करते कि कल को ये बेटी बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, उसके बेटे होंगे। इस शर्म की वजह से वो जाहिल लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन करते। इस्लाम ने उसके ऊपर एक ज़रबकारी लगाई। इस्लाम जब आया उसने औरत के हुकूक मुकर्रर किए, औरत को इज़्ज़त दी और औरत को इज़्ज़त दी 4 शक्लों में, बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, माँ की शक्ल में और बहन की शक्ल में। तो इस्लाम ने हमेशा उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जो जहालत में थी, जो ईसाईयत में थी, और ऐसी गलीज़ बातें जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ हो उनको इस्लाम ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आपके मज़हब में है, इस्लाम ने उसको ख़त्म कर दिया, इसलिए आप उसको झगड़े के नाम से जवाब देते। यहूदी ईसाईयत हमेशा 3 खुदाओं में यकीन रखते हैं, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, और इसी तरह दूसरी जगह आता है वला तक़ूलू सलासा, ऐसा ना कहो कि 3 खुदा है, खुदा सिर्फ़ एक है। ना ही ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना इसको ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी 3 खुदाओं का जो है ना एक ज़िक्र नहीं किया, ना ही कभी ये कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। तो ऐसी बातों को रद्द करना और ऐसी बातों को ख़त्म करना, ये कारनामा इस्लाम ने सर अंजाम दिया। इस्लाम जब आया, इस्लाम ने औरत को भी हुकूक मुकर्रर किए और हर एक को अपने अपने हुकूक बराबर तकसीम कर दिए। तो आप ज़रा ख़ुद अपनी भारत को देख ले और इसी तरह ख़ुद अपनी किताब को देख ले, तबक़ाती निज़ाम भी आपने कायम किया। अगर आप हिंदुइज़म का मुताला करें तो हिंदुइज़म में तबक़ाना निज़ाम बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मण, शूदर और इसी तरह कुछ अजीब व गरीब नाम आप लोगों ने रखे हुए हैं। तो लोगों को ज़ात पात में तकसीम करना ये सब हिंदुइज़म में है। अच्छा, अगर सिखिज़म की तरफ आए, आप कहते हैं उसमें झगड़ा नहीं। सिखिज़म में बाज़ सिख जो है ना वो बालों को नहीं काटते हैं, बाज़ काटते हैं। अब यहाँ पर क्या मसला है? तो बात यह है, दूसरे की तरफ कीचड़ उछालने से ज़रा पहले अपने गिरबान में भी झांके कि ख़ुद आपका मज़हब क्या है। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम ने हमेशा यकसानियत और तमाम लोगों को यकसा हुकूक फराहम किए। इस्लाम ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया कि आप अपने हुकूक के साथ लोगों के हुकूक भी अदा करें। और इस्लाम ने जो अमन वाला पैगाम पूरी दुनिया को दिया वो किसी दूसरे मज़हब ने अभी तक बिल्कुल नहीं दिया। अगर आप कुरान देख ले, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत को बचाई, और अगर आपने एक इंसान को कत्ल किया बग़ैर किसी गुनाह के तो इस तरह गोया आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये जुमला आपको इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मज़हब में नहीं मिलेगा, ना यहूदियत में, ना ईसाईयत में और ना ही हिंदुइज़म में। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया और उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।